कान्हा की नगरी में आधुनिक मंदिर के नाम से विश्व विख्यात इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी में कर्मचारियों के हितार्थ के लिए बनाई गई ऋण सोसाइटी ने संघर्ष करते हुए प्रदेश में अपनी अलग छाप छोड़ी है। गुरुवार की शाम को मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी वेतन भोगी सहकारी ऋण समिति की एक बैठक एजीएम रिफाइनरी नगर स्थित एम्प्लॉयज क्लब में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्रपट पर दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर किया। वार्षिक बैठक में ऋण सोसाइटी के सचिव मुकेश शर्मा ने कहा कि मथुरा रिफाइनरी की स्थापना के समय पंडित श्याम सुंदर शर्मा द्वारा ऋण सोसाइटी का एक छोटा सा पौधा रोपा गया था, जो आज एक बट वृक्ष के रूप में बड़ा हो गया है और जिसकी छाप सभी रिफाइनरी कर्मचारियों को मिल रही है। इसीलिए पंडित श्याम सुंदर शर्मा को मथुरा रिफाइनरी ऋण सोसाइटी का जनक भी कहते हैं। ऋण सोसाइटी की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी वेतन भोगी सहकारी ऋण समिति लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2024-2025 में टर्नओवर 80,79,75,000 रुपए रहा और इस वित्तीय वर्ष में 1,35,00,000 रुपए का शुद्ध लाभ सोसाइटी ने अर्जित किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है। कार्यक्रम में समिति की तरफ से सोसाइटी के मेंबर्स के लिए दीपावली के उपहार भी भेंट किए गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि मथुरा रिफाइनरी में मजदूर हितों के लिए किए गए संघर्ष से ही उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। वह जो भी है उसमें पर्दे के पीछे मथुरा रिफाइनरी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही कहा कि एक समय पर जो पौधा लगाया गया था, अब वह एक कल्प वृक्ष के रूप में फलीभूत रहा है। पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि उनके द्वारा स्थापित की गई ऋण सोसाइटी कल्प वृक्ष की तरह कार्य कर रही है, जो अपने सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही कहा कि सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ऋण प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि सदस्य जरूरत के समय आसानी से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें, ठीक वैसे ही जैसे पौराणिक कल्प वृक्ष इच्छाओं को पूरा करता है। साथ ही कहा कि सोसाइटी भविष्य में भी अपने सदस्यों के लिए वित्तीय स्थिरता और समृद्धि लाने के अपने प्रयास जारी रखेगी। मेरे पत्रकार साथी श्री तरकर जी और हॉल में उपस्थित मेरे सभी सम्मानीय साथियों, मैं इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी संघ की तरफ से ऋण समिति का बहुत आभारी हूं कि यहां पर मुझे बुलाया गया और मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए ऋण समिति के संचालक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिन्होंने ऋण समिति, जो हमारी सहकारी ऋण समिति है मथुरा रिफाइनरी की, उसको यहां पर स्थापित किया। ये जो आज बट वृक्ष आपको दिख रहा है, ये हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी की देन है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है पंडित जी, मैंने आपका संघर्ष देखा है, मैंने आपका संघर्ष विधानसभा माठ में भी देखा है। मेरा गांव पंडित जी की विधानसभा में ही आता है, आराखेड़ा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं संघर्ष करने में, लोगों का सहयोग करने में पंडित जी का कोई सानी नहीं है। हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, मैं इनके प्रयासों को दिल से नमन करता हूं और सर मैं धन्यवाद देता हूं इन तमाम लोगों से कि ये लोग बोलते हैं बट वृक्ष, मैं समझता हूं बट वृक्ष के साथ एक आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना हो, जो कि बोलते हैं कि वह स्वर्ग में पाया जाता है, जो कि सबकी मनोकामना को पूरा करता है। ये ऋण सोसाइटी ऐसी है कि हम सबके जो भी इसमें कार्यरत हैं, सबके दुखों में, इमरजेंसी में या कोई भी ऐसी आवश्यकता अचानक पड़े तो इससे ज़्यादा सुरक्षा कवच हम लोगों के पास और कुछ नहीं उपलब्ध है, जो कि 5 मिनट में हम लोगों को जो भी 18 लाख 20 लाख का ये जो अमाउंट कम नहीं होता है, और हम लोग एक नॉर्मल जो सर्विस क्लास आदमी है उसके लिए एक मायने रखता है, जो कि
15 बार जो बैंकों में चक्कर काटते हैं 5 मिनट में यहाँ उपलब्ध हो जाता है। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इस ऋण सोसाइटी से हम लोगों का, जैसे कोई अचानक कोई घर का कार्य करना चाहते हैं, उसे पैसे की जरूरत हो जाए, ऋण सोसाइटी हमारे पीछे खड़ी है। इंटरनेट था ना कोई जरिया था, कहाँ पे पैसा जमा करना है, कैसे करना है। आज तो बहुत इन्फॉर्मेशन है, आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ये वो बहुत कुछ है आजकल। मगर उस समय आप सोचिए कि 1989 में क्या इन्फॉर्मेशन, एक सेविंग बैंक या एक एफडी, 2 चीज़ों को हम लोग जानते थे, जो थोड़ी बहुत हिम्मत करते थे और आगे बढ़ते थे, बाकी तो वहीं सब कुछ खत्म हो जाता था। तो उस 1989 से आज तक आप उसको इतने सुचारू रूप से चलाते हुए यहाँ तक लेके आए हैं, जिसका कि 2.25 करोड़ अभी रफली हमारा प्रॉफिट हो चुका है। 100 करोड़ मतलब यूनिकॉर्न हम बनने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बहुत ही हर्ष होता है और बहुत ही खुशी भी होती है कि वो छोटा पौधा, अभी जो इन्होंने बोला कल्पतरु, वो वास्तव में कल्पतरु है। और हर समय सबके साथ में जो, देखिए बहुत सारी एजीएम या इस तरीके की सोसाइटी होती हैं, आप लोग जो पेपर में भी पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, कि एजीएम लोग करना ही नहीं चाहते, अवॉइड करते हैं एजीएम करना। वो एजीएम ही नहीं करेंगे, बाकी जो लोग होते हैं वो मांग करते रहते हैं, एजीएम ही नहीं होती। एजीएम होती है तो वहाँ कुर्सियाँ चल जाती हैं। और इतने अच्छे माहौल में एजीएम को करना, इतने ट्रांसपेरेंसी से पूरे डाटा को बताना, एक एक चीज को एक्सप्लेन करना, बहुत ही जो है हर्ष का विषय है, बहुत ही क्रेडिट जाता है। नहीं तो कुर्सियां चलना और सब यहाँ पे हो जाना, वो सब आप लोग पेपर में पढ़ते हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है एजीएम के दौरान। तो बहुत ही ये हर्ष का विषय है। हमारा भी तो 25 साल से ऊपर हो गया, हमारे पानीपत में नहीं है। और हो सकता है हमारे पास शर्मा सर जैसा अभिभावक नहीं हो, और तो 25 साल निकल गए। अब आज मैं सोच के जा रहा हूं कि अगर इसमें कुछ करना हो तो कैसे शुरू करें। इस जगह की एक एक ईंट सर के नाम पर है, ये पूरी समिति सर के नाम पर है। और ऐसा अभिभावक मिलना मुश्किल है। गुणी अभिभावक ये है जो परिवार को जोड़ सकता है, परिवार को बढ़ा सकता है, अपना कुनबा बढ़ा सकता है। तो सर ऐसे गुणी अभिभावक हैं। जब मैं छात्र नेता था तो हमारे गुरु थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि देखो, नेतागिरी कहते थे हमारी भाषा में, इसमें 3 लेवल है। पहला कहते हैं पॉलिटिक्स, रणनीति समझ में आनी चाहिए आपको। उसके ऊपर का लेवल है लीडर, विजन होना चाहिए। विजन से लोग जुड़ेंगे, विजन से लोग अलाइंड होंगे, आपके विजन से खुद ब खुद आपके साथ लोग बनते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। और उसके ऊपर का लेवल है गार्जियन, जिसमें लोग आप में अपना संरक्षक दिखेंगे। तो सर का वो स्तर है, सर का वो लेवल है। और इसीलिए समिति आज 80 करोड़ है, 100 करोड़ भी जाएगी। खुशनसीब हैं आप लोग, और मैं उतना खुशनसीब नहीं हूं शायद कि मुझे नहीं मिल पाया ऐसे अभिभावक। लेकिन हम लोग अभी से जरूर इस पर सोचेंगे और प्रयास करेंगे। और मैं बस यही कहने के लिए आया कि आप भाग्यशाली हैं। हम तो सोच रहे हैं सर को वहां लेके जाए। तो आप भाग्यशाली हैं इसलिए कि आपके पास ऐसी समिति है, और इसलिए भी कि आपके पास ऐसे अभिभावक हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सर को सुनने के लिए ही बैठा हूं, ताकि इनके आशीर्वचन और इनका गाइडेंस सुन सकूं और उसका लाभ ले सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर प्रचुर मात्रा में कोष है, तो जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं वो भी एक तरह से संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारा पैसा कहीं नहीं जा रहा है। दिस ऋण समिति जो है ये फॉर द मथुरा रिफाइनरी पीपल है एंड बाय द मथुरा रिफाइनरी पीपल, वी कैन से दिस। और इतना जो प्रॉफिट भी कमा रही है ये समिति, 1 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है ऋण समिति का। इससे पता चलता है कि कितना अच्छा मैनेजमेंट है ऋण सोसाइटी का। इस प्रॉफिट के पीछे कितना उन लोगों की दूरदर्शिता और एफिशिएंटली वो लोग इस समिति को चला रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई इतने अच्छे रिजल्ट्स पर। और भगवान से यही, ईश्वर से आज प्रार्थना करते हैं, दिवाली भी आने वाली है, कि ऋण सोसाइटी इसी तरीके से ग्रो करती रहे
तो इस ऋण सोसाइटी को हम डेफिनेटली एक मिनी बैंक तो कह ही सकते हैं, और अब हम टारगेट कर रहे हैं 100 करोड़ का टर्नओवर। बहुत अच्छा है, ऊंची हमारी महत्वाकांक्षा है, और इसी तरह से ईश्वर से प्रार्थना है कि तरक्की करते रहें सभी लोग। थैंक यू। धन्यवाद देती हूँ सर। एवरी ईयर यहाँ आते हैं और अपने आशीष वचनों से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर के जाते हैं, जिसका नतीजा आप देख ही रहे कि हमारी जो सोसाइटी है उसका टर्नओवर ईयर बाय ईयर इंक्रीज करता जा रहा है, और इसका जो गिफ्ट है वो भी ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि एक नया इसको नाम आज मिला है कल्प वृक्ष का। तो कल्प वृक्ष क्या है कि सबके पैसा भी देता है और सबकी इच्छाओं का भी ध्यान रखता है। तो सर आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने एयर फ्रायर दिया था गिफ्ट में। एयर फ्रायर क्या है, वो घर में कुछ आपको जो भी इच्छा है वो खाना बनाने के काम आ जाता है। तो लास्ट ईयर हमने आपके खाने का ध्यान रखा था। लास्ट ईयर सर हमने ब्लैंकेट, वुलन ब्लैंकेट और बेडशीट का सेट दिया था। तो लास्ट ईयर क्या है, सबके ठंड में सोने की व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया था। इस साल क्या है कि खाना हो गया, सोना हो गया। इस साल क्या है कि खाना सोना काफी हो गया, तो इस साल ये कल्प वृक्ष ने सोचा कि जो है सबको थोड़ा घूमना भी चाहिए। दिवाली का भी टाइम आ रहा है, लोगों को अपने घर जाना है, नेटिव प्लेसेस पे जाना है। तो इस साल पूरे वीआईपी व्यवस्था के साथ आपको वीआईपी का 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रॉली बैग दिया गया है, ताकि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमने जाए, दिवाली पे अपने घर पे जाए। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, इस वर्ष 2024-25 में हमारी समिति में 346 नए मेंबर बनाए गए। एवं 335 रिटायर्ड, ट्रांसफर एंड रिजाइन हुआ। इस समय हमारी समिति में कुल सदस्य संख्या 1031 है, जो कि 4 अंकों में है। जो कि हमारी संख्या 4 अंकों में पहुंच चुकी है। समिति के संचालन में संचालक मंडल तो अपना कार्य कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप सभी समिति के सदस्यों का सकारात्मक सहयोग और सुझाव बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण है। साथियों, 2024-25 में हमने समिति की ओर से 3 बार वन टाइम इवेंट जो हम लेते हैं सर, वन टाइम के लिए हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 1 हफ्ते के लिए हमने स्कीम निकाला था, जिसमें 1,34,50,000 रुपये आए। उसके बाद पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 10 जून तक 5 दिन के लिए हमने वन टाइम स्कीम निकाला। उसमें 1,74,75,000 रुपए का फंड आया। उसके बाद इंडियन डे 1 सितंबर को 1 सितंबर से 10 सितंबर तक 10 दिन के लिए हमने वन टाइम स्कीम निकाली। उसमें 1,57,75,000 रुपए। ये जो डिपॉजिट हुआ, ये कहीं न कहीं आपकी समिति पर लोगों का अटूट विश्वास और अटूट प्यार की ही पहचान है। साथियों, इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में समिति द्वारा 37,89,80,000 का ऋण दिया गया, जो कि विगत वर्ष 2023-24 में 24,67,32,000 था, जो कि विगत वर्ष वित्तीय वर्ष की तुलना में 13,12,50,000 अधिक है। अर्थात इस वर्ष 2024-25 में ऋण वितरण जो किया गया, विगत वर्ष के सापेक्ष अधिक वितरित किया गया, जो कि लगभग 1.5 गुना होता है। अमानत जो सदस्यों को वापस करनी है, या 31 मार्च 2025 तक सदस्यों की अमानत जमा है 29,93 लाख जमा है। इसके सापेक्ष 41,62,18,000 रुपये सदस्यों का बकाया है।
साथियों, उक्त परिणाम स्वरूप समिति का टर्नओवर 80,89,97,000 रुपये, लगभग हम 100 करोड़ के दायरे में आ चुके हैं। क्योंकि जो चीज 80 ऊपर से पहुंच जाती है तो वो 100 रुपये पे पहुंचती है, जो कि विगत वर्ष 69,27,32,000 था। इस विगत वर्ष में 11 करोड़, विगत वर्ष से इस वर्ष में 11 करोड़ 60 लाख अधिक टर्नओवर की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि समिति स्तर पर सदस्यों की क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट वैल्यू बढ़ाने से संभव हुआ है। इस वर्ष समिति का शुद्ध लाभ 1,35,70,000। इतने अट्रैक्टिव मैं आपको फिगर बता रहा हूं, लेकिन तालियों को ताकत नहीं आ रही है। जो कि विगत वर्ष 1,19,00,000 था और हम इस समय प्रॉफिट में करोड़ों के रुपए में चले गए। करोड़ों का प्रॉफिट है। इस वर्ष 3,81,36,000 ब्याज समिति ने अर्जित किया है और 2,32,41,000 समिति सदस्यों को अमानत पर ब्याज के रूप में सदस्यों के खाते के माध्यम से भुगतान कर दिया गया। जैसा कि आपको मालूम है सर, मैं मंच से ये फिगर बताना चाह रहा था कि हम अपने लोगों को एक वर्ष से जो इनकी सर्विस कब होती है तो उनको हम एक साल 3 लाख रुपए देते हैं। बाकी जिनका एक वर्ष से ऊपर और 25,000 से 28,000 के बीच से बेसिक होता है उनको 7 लाख रुपए, 28,000 से 35,000 वालों को 12 लाख रुपए और 35,000 के ऊपर हम 18 लाख रुपए का लोन देते हैं, जिसमें कि 9.5% हम ब्याज पर 10 मिनट के अंदर 10 रुपए स्टाम्प पेपर पर 9.5% ब्याज पर 18 लाख रुपए हम आपको दे देते हैं। ये सर हमारी मता रिफाइनरी के लिए एक बहुत बड़ी, हमारे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी सहयोग राशि मानो, आर्थिक सहयोग मानो, या हमारे लिए एक बहुत ही आर्थिक सपोर्ट के रूप में काम करते हैं। आज हम जो लाभ के अंश को लाभांश के रूप में वस्तु के रूप में दे रहे हैं, तो सर आप जैसे वीआईपी के हाथों से वीआईपी लोगों को वीआईपी का ब्रीफ केस 1 नहीं 2 नहीं 3 दे रहे हैं। ये हमारे गर्व की बात है कि वीआईपी लोगों के द्वारा वीआईपी सदस्यों को वीआईपी ब्रीफ केस हम 1 नहीं 2 नहीं 3 आपको दिया जाएगा। श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, आज की एजीएम के अध्यक्ष महोदय मुकुल अग्रवाल जी, और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन अब सबका नाम लेने में कभी पांडे जी, अनिल जी, मीनाक्षी जी, यादव जी, मंच पर जितने लोग विराजमान हैं, सबसे पहले मैं पांडे जी जो हमारे अतिथि हैं, ये ब्रजभूमि है ना, अतिथि देवो भव, और मंच पर जितने भी एक लगायत लास्ट कॉर्नर तक, वो हलफनामा में होता है ना,
पांडे जी, जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मंच पर जितने लोग भी रेस्पेक्टेड अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, हमारे मुकेश जी ने कहा ना, आप मुझको वही दे दो। हेलो, नहीं बैठ के नहीं, ऐसा है, मैं कंटिन्यूअस 2 बार मेरे फादर रहे और 8 बार मैं रहा हूं पांडे जी, लगातार। अब कहते कभी कभी कहते एक अब ये बुढ़ा हो गया ना, तो अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की एक फिल्म आई थी, कौन सी, बागवान, और उसमें अमिताभ बच्चन कहता है, यादव जी अब ये बुढ़ा किस काम का। अभी पांडे जी ये बुढ़ा बहुत काम का है। तो इसलिए मैं कहता, जो मुकेश जी ने कहा, ईडी साहब आपके संबल को सलाम, और जितने भी अधिकारी बैठे हैं इनके द्वारा दिए हुए आशीर्वाद को सलाम, और जितने भी रिफाइनरी के वर्कर्स बैठे, मित्र और दोस्त, तुम्हारे सहयोग के लिए सलाम। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बातें, मैं जिंदगी में जो कुछ भी हूं आज भी, ये कोई नहीं कह सकता, ये कोई नहीं कहेगा रेस्पेक्टेड अग्रवाल साहब कि ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन तो बाद में हमने फॉर्म किया, और जो संघर्ष हमने किया पांडे जी, 76-77 में यह 27,000 लेबर था, जिसका एकमात्र में लीडर्स थे, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट किसी पे लगा 77, तो उसका नाम श्याम सुंदर शर्मा है। बट आई डिडंट नो दैट। इस मौके पर सीजीएम HR अनिल कुमार, सुधांशु कुमार, सीजीएम T हरिशंकर रोखियार, GM IC फाइनेंस मीनाक्षी अग्रवाल, ऑफिसर्स एसोसिएशन के सचिव रविंद्र यादव, पानीपत रिफाइनरी ऑफिसर्स एसोसिएशन के सचिव आशुतोष पांडे, कर्मचारी संघ के महामंत्री रामकिशन, समिति के अध्यक्ष राजकुमार यादव, संचालक अनिल कुमार, MK चौधरी, अरुण कुमार, नोनमती आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक और रिफाइनरी प्रमुख मुकुल अग्रवाल ने की एवं आभार व्यक्त समिति की संचालक गरिमा शाही ने किया। मंत्री जी, आज आप मथुरा रिफाइनरी नगर में आए हैं, फ्रेंड सोसाइटी की AGM हुई है, क्या कहेंगे आज के पावन पर्व में? इसमें कहने की कोई बात नहीं है, ये सैलरी सेविंग सोसाइटी है, इसका जन्म 89 में हुआ, और हमारा भी जन्म पॉलिटिकली MLA का 89 में हुआ, तो हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। नंबर 1, ये हिंदुस्तान की नंबर 1 की सैलरी सेविंग सोसाइटी है हिंदुस्तान की, और जो पौधा लगा था, आज सारे लोगों ने इसको वट वृक्ष, कल्प वृक्ष की परिभाषित किया है, और रियली इट हैज बीन प्रूव्ड बाय द कमेटी के मेंबरान और कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, ये प्रमाणित किया है कि इस तरह की सोसाइटी पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरी नहीं है, और हमें उम्मीद भी है कि बिना समय गवाए विदिन 5 मिनट के अंदर ये 18 लाख तक का लोन देते हैं, और बैंकों से कम में देते हैं, तो इसी बड़ी क्रेडिबिलिटी और साख किसी इंस्टीट्यूशन की और क्या हो सकती है। सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द कमेटी ऑफ मैनेजमेंट। मंत्री जी, आपका मथुरा रिफाइनरी से एक पुराना नाता रहा है, क्या कहेंगे आज के पर्व पे? वो तो था, है, रहेगा जी।
आज रेंट सोसाइटी की एजीएम हुई है, कैसा कार्यक्रम रहा? दिनेश जी, आपको पता है कि हर वर्ष दिवाली से पहले हम लोग अपना एजीएम करते हैं और एजीएम में हमारे इस संस्था के संस्थापक, प्रस्तावक, जनक, पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री श्याम सुंदर शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में आए और हमारे कार्यकारी निदेशक श्री मुकुल अग्रवाल जी इसकी अध्यक्षता की, साथ ही सारे सीएम्स, जीएम्स और हमारे समस्त सम्मानित सदस्य समिति के यहाँ पर आए। और जैसा कि आपने देखा कि आज इस हॉल में लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई, इतने त्यौहार के टाइम पर लोगों ने बहुमूल्य समय दिया, तो कहीं न कहीं हमारी समिति पर लोगों का अटूट और विशेष विश्वास है। रेंट सोसाइटी की एजीएम हुई है, क्या कहेंगे? दिनेश जी, एवरी ईयर हम लोग ये एजीएम कराते हैं जिसमें हम हमारे साल का रेंट सोसाइटी का कैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा, क्या टर्नओवर रहा, क्या हमारा प्रॉफिट रहा, वो हम अपने सारे जो रेंट सोसाइटी के सदस्य हैं उनके साथ शेयर करते हैं। और आज जी हमारा एजीएम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसमें हमारे ईडी सर और सारा हायर मैनेजमेंट और जो इस सोसाइटी के फाउंडर हैं श्री श्याम सुंदर शर्मा जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं वो भी आए और ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और इस बार जो इसका गिफ्ट है उसके तौर जो लाभांश होता है उसको हम गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट के तौर पे हम सबको VIP की अटैची दे रहे हैं जिससे आने वाले त्योहारों में जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेगा सारे जो हमारे मेंबर्स हैं उसके लिए, और सारे हमारे मेंबर्स काफ़ी खुश हैं। और हम उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो हमारा टर्नओवर है रेंट सोसाइटी का वो 100 करोड़ से भी ऊपर जाएगा। और ऐसे ही हमारे जो सदस्य हैं वो इस सोसाइटी पर भरोसा अपना बनाए रखेंगे और हम डे बाय डे प्रोग्रेस करेंगे और हम पूरी मेहनत करेंगे कि हम जो हमारे सदस्यों की आशाएं हैं उस पर हमारी पूरी टीम उस पर खरी उतरे। सबसे पहले धन्यवाद। हमारी मत रफानी वेतन भोगी रेंट समिति का आज का कार्यक्रम था वो काफ़ी सफल रहा और हमारे सभी सदस्य यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आए थे, क्योंकि विस्तार में हमारे सेक्रेटरी श्री मुकेश शर्मा जी ने बताई दिया है, गर्मा मैडम ने भी बताई दिया है। और यहाँ जो विश्वास हमारे सदस्यों ने हम पर दिखाया है उसी वजह से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से हमें इनकी सेवा करने का और इनके काम करने का सोसाइटी में हमें सौभाग्य मिलता है, तो हमें अच्छा लगता है। हम एक नई तरह से ये सोच के चलते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम सोसाइटी को आगे ले जाएं, विकास करें, जिससे अगले हमारे सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और लाभांश के रूप में हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद कर सकें।